अगर आप किसी जगह जाओ और अचानक आपकी घड़ी चलना बंद कर दे, फोन में नेटवर्क ना आए और हर दीवार पर लगा क्लॉक एक ही वक्त दिखाए, तो समझ लेना आप सिर्फ किसी हॉन्टेड जगह पर नहीं, वक्त के जाल में फंस चुके हो। आज की कहानी है देवगढ़ हवेली की, जहां जो भी गया वो पूरी तरह कभी लौटकर नहीं आया। दोस्तों, देवगढ़ एक छोटा सा गांव था, शहर से काफी दूर। गांव के लोग शाम के बाद एक पहाड़ी की तरफ देखना तक पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उस पहाड़ी पार खादी थी देवगढ़ हवेली। कहते हैं रात के 4 बजे उस हवेली में आज भी दिया जलता है, जबकि पिछले 40 सालों से वहां कोई नहीं रहता। अयान, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, इन सब बातों को सिर्फ कहानी मानता था। उसका मानना था हर भूत की कहानी के पीछे कोई सच होता है। इसी सच को ढूंढने अयान उस रात देवगढ़ हवेली पहुंचा। गेट खुला हुआ था, पर हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी, जैसे हवा भी अंदर जाने से डर रही हो। हवेली के अंदर कदम रखते ही अयान ने घड़ी देखी, 6:17, और अगले ही पाल घड़ी बैंड, मोबाइल में नेटवर्क गया। कैमरा ऑन किया, लेकिन कैमरा में टाइम दिखा 4 PM। हवेली के हर कमरे में घड़ियां थी और सब एक ही वक्त पर रुकी हुई। तभी अयान के कान में एक आवाज पड़ी, तुम देर से आए हो। पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं, लेकिन कैमरा स्क्रीन में एक आदमी खड़ा था। रॉयल कपड़े, पठार जैसे चेहरा और आंखें बिल्कुल खाली। एक कमरे में अयान को पुरानी डायरी मिली। लिखा था, मैं यहां से तब तक नहीं जा सकता जब तक वो वापस नहीं आती। डायरी राजा देवेंद्र सिंह की थी। 1983 में राजा ने अपनी पत्नी रानी मीरा को काला जादू से बांधने की कोशिश की, पर रानी भाग रही थी और 4 बजे उसने खुद को आग लगा ली। उसी पाल वक्त रुक गया। अयान समझ चुका था, ये हवेली भूत से नहीं, यादों से भरी है। जो भी यहां आता है उस वक्त का हिस्सा बन जाता है। और राजा आज भी 4 बजे का इंतजार कर रहा है। सुबह गांव वाले रोज की तरह अपने काम पर निकल गए। पहाड़ी पर एक दिया बुझा हुआ था। देवगढ़ हवेली शांत थी। शायद उस दिन कोई नया मेहमान नहीं आया। कहते हैं कुछ जगह हमें डराने के लिए नहीं होती, बस ये याद दिलाने के लिए होती है कि हर वक्त आगे नहीं बढ़ता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो रात में अकेला सुनना मत भूलना। मैं मिलूंगा अगले खौफनाक किस्से के साथ।